जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, शायद बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि पांडवों के पिता असली में पांडु नहीं थे, उनके पिता तो कोई और ही थे। तो जानते हैं दोस्तों इस कहानी के बारे में। आखिर पांडवों के पिता थे कौन? पांचों पांडवों का जन्म पिता के होते हुए भी अनोखे रूप में क्यों हुआ? कहा जाता है एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दे दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तुमने ये कैसा कार्य किया है? तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब भी कभी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु उसी समय हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर रहा हूँ और इस वन में ही रहूंगा। तुम दोनों हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने, कुंती तथा माद्री ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह भी किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात को सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ था शायद, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दीजिए, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कुंती ने धर्म का आह्वान किया और धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। फिर से कुंती ने इंद्रदेव और वायुदेव का आह्वान किया और वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की भी शिक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। कुंती और माद्री बच्चों के लालन पालन में लग गई। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। कहा जाता है एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया, जिससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि पांडवों का जन्म आखिर कैसे हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।